नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला चल रही है हमारी, उसमें हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे। और ये देखिए जो आगामी सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जब जो भी बोर्ड है वो अभी एग्जाम करा रहे हैं। आप देखिए उन सभी प्रश्न पत्रों में आपको जितने भी राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, इन्हीं पुस्तकों में से हूबहू आ रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? आसान सा प्रश्न है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी या फिर मल्लीनाथ जी। तो इनमें से कौन से लोक देवता जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाबू जी को है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देखिए पाबू जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। इनका जन्म है वो धनदल जी राठौड़ के घर है वो कोल्लू नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। और अगर मुणोत नैण सिंह के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया कि बाड़मेर से 8 कोस दूर एक खारी खाबड़ के निकट एक जूना गांव है, उसमें इनका जन्म हुआ था। और इनका जो विवाह हुआ था वो अमरकोट की सूरजमल सोडा की पुत्री थी सोडी, उससे इनका विवाह हुआ था। और जब विवाह के समय देखिए इन्होंने फेरों के समय बीच में ही उठ करके अपनी केसर कालवी घोड़ी थी उस पर सवार होकर के देवल चारणी थी उनकी गायों को छुड़ाने की रक्षा करने तो ये निकल गए थे। तो अपनी शादी के बीच में से ये चले गए थे। और अगर इनकी घोड़े का अगर नाम पूछा जाए आपको तो ध्यान रखना केसर कालवी इनकी वो घोड़ी थी। और गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जो शादी के विवाह के लिए फेरे चल रहे थे उनमें बीच में से उठ करके देवल चारणी की गायों की रक्षा करने हेतु निकल गए थे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनका जो मुख्य पूजा का स्थल है वो भी कोल्लू फलोदी, यहाँ पर इनका मुख्य पूजा स्थल है कोल्लू फलोदी। ये कई बार एग्जाम में वो पूछा जाता है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इनका जो जन्म से संबंधित दो अवधारणाएं हैं, जैसे कोल्लू गांव दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक में धांधल जी राठौड़ के घर, लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि मुणोत नैण सिंह के अनुसार तो वो बताते हैं कि बाड़मेर से 8 किलोमीटर दूर 8 कोस दूर है एक खारी खाबड़ के जूना नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। चितावनी नामक ग्रंथ की रचना वो किस संत के द्वारा की गई थी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। चितावनी नामक ग्रंथ की जो रचना है वो किस संत के द्वारा की गई थी? संत धन्ना, पीपाजी, जाम्बोजी या फिर संत लालदास जी। इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संत पीपाजी के द्वारा ही चितावनी नामक ग्रंथ के वो रचना की गई थी। देखिए पीपाजी का जो जन्म हुआ था गागरोण झालावाड़ में। और इनका जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है वो समदड़ी गांव बाड़मेर में है। ये देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर जन्म पूछा जाए तो आपको करना है गागरोण झालावाड़ और मंदिर है वो समदड़ी गांव बाड़मेर में। और दर्जी वहाँ के जो दर्जी समुदाय है उनमें इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये काशी जाकर के रामानंद के शिष्य भी बन गए थे। जो संत पीपाजी हैं वो वहाँ से काशी चले गए और काशी जाकर के रामानंद की शिष्य परंपरा को इन्होंने स्वीकार किया था। और ये पूछा जा सकता है कि ये किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी शिष्य परंपरा के शिष्य थे। और चितावनी नामक ग्रंथ की रचना संत पीपाजी के द्वारा ही की गई थी। आगे देखिए राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत राणाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरनावा, साबला, मेड़ता या डीडवाना। एक प्रश्न तो यहीं पर कंप्लीट हो गया कि राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है संत राणाबाई को। अब इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरनावा, मकराना, नागौर जिले में। ये संत चतुरदास जी की शिष्या थी। अगर गुरु शिष्य परंपरा से कोई संबंध प्रश्न पूछा जाता है तो ये संत चतुरदास जी हैं, उनकी ये शिष्या थी। और ये मात्र 66 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित है वो समाधि ली थी। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत राणाबाई ने। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है? पंचपीर हैं राजस्थान में, वैसे देखें तो पंचपीरों में कौन कौन से 5 पीर आते हैं और उन्हीं के अनुसार आपको इसका उत्तर देना है कि पंचपीरों में इनमें से कौन सा वो शामिल नहीं है। देखिए ऑप्शन में दिया गया पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो तेजा जी हैं वो पंचपीरों में शामिल नहीं होते। कौन कौन से होते हैं पंचपीरों में? तो पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा जी और गोगा जी। ये 5 पीर आपको ध्यान में रखने हैं। और इनके अलावा अगर आपसे कोई ऑप्शन दिया जाता है तो इसको भी ध्यान में रखना, जैसे तेजा जी और पंचपीरों में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संत रामचरण जी
कि रहने के लिए शाहपुरा में एक छतरी का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? संत थे रामचरण जी, रामस्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक, और उनके रहने के लिए शाहपुरा में किस शासक के द्वारा उनके लिए एक छतरी का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन में दिए गए रण सिंह, माधोदास, विजय सिंह या फिर अभय सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा नरेश रण सिंह के द्वारा इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया गया था। और इनके जो उपदेश हैं वो अणभय वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। जैसे चेतावनी अभी मैंने पढ़ा था, तो वैसे ही अणभय वाणी नामक ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अणभय वाणी संत रामचरण जी के उपदेश इसमें संग्रहित हैं और इन्होंने ही रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। रामस्नेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं पहले भी हमने चर्चा की है, तो 4 शाखाएं हैं, जिनमें से जो शाहपुरा शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे? संत रामचरण जी। इसके अलावा रैण शाखा के दरियाव जी, सिंहतल शाखा के हरि रामदास जी और खेड़ापा शाखा के रामदास जी। तो ये प्रवर्तक थे। चारों शाखाओं के आपको नाम है वो भी ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प देखिए जसनाथ जी, जाम्बोजी, लालदास जी और कबीरदास जी। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी पहले भी हमने चर्चा की, 1485 ईस्वी में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी समराथल बीकानेर में। नेक्स्ट है संत राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद, नारायणा, शाहपुरा या फिर बेराना। तो देखिए इससे संबंधित आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में कि नारायणा दादू जी से संबंधित काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सोचेंगे कि नारायणा, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो था अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका सही आंसर हो जाएगा। और वृद्धानंद नामक गुरु थे इनके, जिससे इन्होंने दीक्षा ली थी और उनका कहीं का परिणाम आपको बुद्धन भी मिलेगा, बुद्धन कहें या फिर वृद्धानंद। और देखिए 1568 में ये सांबर आ गए थे वहाँ से। सांबर आने के बाद में वहाँ से 1585 में अकबर से इन्होंने फतेहपुर सीकरी में भेंट भी की थी। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस संत ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से वो भेंट की थी? तो वो थे संत दादू दयाल जी। इसके अलावा जो नारायणा है ये एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर इनका निधन हुआ था नारायणा नामक स्थान पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मंत्र राजप्रकाश नामक ग्रंथ में किस संत के आध्यात्मिक विचारों का वो संकलन किया गया है? विकल्प में दिए गए हैं संत दादू दयाल जी, हरिदास जी, संत माव जी और संत लालदास जी। तो मंत्र राजप्रकाश, आज मैंने ये संतों के संबंधित जो ग्रंथ हैं, रचनाएं, वो काफ़ी शामिल की है। एग्जाम में 1-2 तो निश्चित रूप से पूछी जाती हैं, तो इनका भी आप ध्यान में रखिएगा। मंत्र राजप्रकाश नामक ग्रंथ में अब जो विचार आध्यात्मिक विचार हैं वो किस संत के हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संत हरिदास जी, ऑप्शन नंबर सेकंड। और संत हरिदास जी देखिए ये हैं निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में। तो ये भी ध्यान में रखना है, गांव पूछा जाए तो कापड़ोद गांव याद रखना है, डीडवाना और नागौर। कौन थे? संत हरिदास जी। और जो इनका संप्रदाय था वो था निरंजनी संप्रदाय। तो ये देखिए रामस्नेही संप्रदाय रामचरण जी वाला, जिसकी 4 शाखाएं थी, और निरंजनी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक संत हरिदास जी से विष्णोई संप्रदाय जैसे जाम्बो जी थे। तो ये सारे संप्रदाय आपको ध्यान में रखने, मिलान करने योग्य प्रश्न वो बनाया जा सकता है। आगे देखिए, हरबूजी का जन्म स्थान माना जाता है बुंडेल नागौर, गागरोन झालावाड़, दुहनगांव टोंक और पीपासर नागौर। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है बुंडेल नागौर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो हरबूजी हैं इनका जन्म स्थान बुंडेल नागौर। और ये सबसे प्रमुख बात कि ये राव जोधा के समकालीन थे और जोधा ने इनको बेंगटी गांव है वो प्रदान किया था। कौन सा गांव प्रदान किया था? बेंगटी। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये संत जोधा के समकालीन थे। और ये क्यों भेंट किया था? क्योंकि जोधा को इन्होंने मंडोर है वो मुक्त कराने में सहायता की थी, उनको कटार भी। नेक्स्ट है, शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में किस माह में मेला लगता है? देखिए सबसे प्रमुख बात तो ऊपर भी लाइन में पंक्ति में दी गई है कि खाटू श्याम जी को देखिए क्या कहा जाता है? शीश के दानी के रूप में ये प्रसिद्ध हैं
और इनका जो मेला है वो किस माह में लगता है? फाल्गुन, भाद्रपद, चैत्र या फिर वैशाख। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी को खाटू श्याम जी का जो मेला है वो आयोजित किया जाता है इस माह में, और ये शीश के दाने के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बीकानेर जिले का प्रसिद्ध कपिल मुनि का मेला है वो किस माह में आयोजित किया जाता है? आपके विकल्प दिए गए, कार्तिक पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल, वैशाख पूर्णिमा या फिर श्रावण अमावस्या को। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्तिक पूर्णिमा को। जो कपिल मुनि का मेला है किस जिले से संबंधित है, किस जिले में आयोजित किया जाता है? बीकानेर जिले में, और ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में दिए गए थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ और मत्स्य उत्सव है वो आमेर में दिया गया है। देखिए जो असुमेलित है वो ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य उत्सव है वो अलवर से संबंधित है, आमेर दिया गया है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर के पास भावबंद्या नामक गांव में खलकानी माता का मेला आयोजित किया जाता है और यह मेला किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो ये जयपुर के पास भावबंद्या नामक गांव है यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? खलकानी माता का, और इसे खलकानी माता का गर्दभ मेला के नाम से जाना जाता है। देखिए गधे के अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य पशु, गधा और खच्चर हैं, इन दो पशुओं के अलावा कोई भी पशु है इस मेले में शामिल नहीं होता है, ये भी इसकी खास बात है, इसलिए प्रसिद्ध है ये मेला खलकानी माता का मेला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ऑप्शन में गधा दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बैल, ऊंट, भैंस किसी भी प्रकार के पशु है वो इस मेले में शामिल है, वो नहीं होते हैं। और देखिए खास क्या बात है इस मेले की, इसके अलावा ये मेला देखिए शुरुआत हुई थी इसकी कछुआ शासकों के द्वारा, इस मेले की शुरुआत की गई थी चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में, तब से ये मेला आयोजित किया जाता है। और ये गधों से संबंधित एक मेला है जो कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर के पास भावबंद्या नामक गांव में। नेक्स्ट है, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, कदली वृक्षों की प्रधानता किस चित्रशैली की है वो प्रमुख विशेषताएं हैं? ये जो चित्रशैली है कौन सी चित्रशैली की विशेषताएं दी गई हैं? गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन और कदली वृक्षों की प्रधानता। तो इसका संबंध है नाथद्वारा शैली से। नाथद्वारा चित्रशैली की सभी प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर नाथद्वारा शैली से संबंधित आपको कोई चित्रकार अगर पूछा जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से? बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, ये सभी हैं वो नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। इसके अलावा देखिए इसमें महिला चित्रकार हैं, वो कौन कौन सी हैं? कमला और इलायची, ये दो प्रमुख रूप से नाम याद रखने आपको, दो महिलाओं के जो नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। और प्रमुख जो चित्रकार मैंने भी बताए, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इनको, बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम, ये सभी नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये भी ध्यान में रखना है, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन और कदली वृक्षों की प्रधानता, वो भी नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, देखिए बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, ये किसने कहा था? भारत सरकार द्वारा इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? देखिए बनी ठनी है उसे भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस पर भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था, कब जारी किया? सन 1973 में, 75 में, 1978 में या फिर 1982 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, और एग्जाम की दृष्टि से देखें तो एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा भारत की मोनालिसा कही जाने वाली बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था, कब किया गया था? सन 1973 में। नेक्स्ट है, नानकराम, सीताराम, मूलराज, बदन सिंह आदि किस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं? अब एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, चित्रशैलियों से संबंधित चित्रकारों के नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप सभी चित्रशैलियों के चित्रकार याद रखने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 217। तो ये सभी हैं किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार। कौन कौन से हैं? नानकराम, सीताराम, मूलराज, बदन सिंह, ये सभी। और अभी जो पीछे हमने एक प्रश्न चर्चा की नाथद्वारा शैली के, उनमें कौन कौन से थे? तो उसमें रामचंद्र, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम, वो सभी नाथद्वारा शैली के थे, और ये सभी किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। आगे देखिए, किस चित्र शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया जाता है? तो ये सभी को आता है ये प्रश्न। बूंदी शैली, कोटा शैली, नागौर और आमेर शैली, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ये बूंदी शैली से संबंधित है। बूंदी शैली है वो पशु पक्षी चित्रण के लिए जानी जाती है। कौन सी? बूंदी चित्र शैली। अब बूंदी चित्र शैली से संबंधित अगर आपको चित्रकार पूछे जाते हैं तो इसकी चर्चा हमने पहले भी की, लेकिन एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं वो सुरजन, अहमद अली, रामलाल, ये 3 प्रमुख चित्रकार रहे थे बूंदी चित्र शैली के। कौन कौन से? सुरजन, अहमद अली और रामलाल। इसके अलावा बूंदी से संबंधित कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है? जो बूंदी में एक चित्रशाला स्थापित की गई थी, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये एग्जाम में देखिए अभी हाल ही में भी पूछा भी गया है और ये राजस्थान अध्ययन में भी आपको मिल जाएगा। जितने अभी जो नवीनतम एग्जाम हुए उनमें से आप राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न एक बार मिलान कीजिए, कक्षा 9-10 में आपको भूत मिलेंगे, हूबहू मिलेंगे वहाँ पर। तो जो चित्रशाला है बूंदी की, उसका निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह के द्वारा। आगे देखिए पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की अपनी निजी विशेषता रही है? पारदर्शी वेशभूषा है वो किस चित्र शैली की अपनी निजी विशेषता रही है? जैसलमेर शैली, नागौर शैली, जोधपुर शैली और किशनगढ़ शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है कौन सी? पारदर्शी वेशभूषा। आगे देखिए राजस्थान में विभिन्न उत्सव और त्योहारों पर क्या किया जाता है कि देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र, जिन्हें क्या कहा जाता है? पान्ने। ये पान्ने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं और श्रीनाथ जी का पाना इसमें देखिए सर्वाधिक कलात्मक होता है, सबसे प्रसिद्ध होता है ना श्रीनाथ जी का पाना। लेकिन इसमें कितने श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है? 12, 21, 24 या फिर 36? जो श्रीनाथ जी का पाना होता है उसमें कितने श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए 24 श्रृंगार किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।